नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सफ़रनामा क्लासेस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं यहाँ पर आपको करा रहा हूँ 2 महीने से भी ज़्यादा समय से एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। और आपके जो एमटीएस के एग्ज़ाम चल रहे हैं और आप लोगों कई के हो भी चुके होंगे, तो आज की क्लास में मैं आपको कराऊँगा 8 सितंबर 2023 के फर्स्ट शिफ्ट का ये प्रैक्टिस सेट है और एक क्लास नंबर हमारी 70 भी है। तो 70 प्रैक्टिस सेट में इसको जोड़ के दे चुका हूँ आपको। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। एन अनसूटेबल बॉय किसकी आत्मकथा का शीर्षक है? तो ये तो आपको पता ही होगा, ये जो आत्मकथा है वो फिल्म डायरेक्टर करण जौहर की, इनकी फिल्म प्रोडक्शन का नाम है धर्मा प्रोडक्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंडित जानकी प्रसाद का संबंध निम्नलिखित में से किस कथक घराने से है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बनारस कथक घराना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मानसून निवर्तन किस महीने के दौरान होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन में जो तीसरे अक्टूबर और नवंबर के महीने में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महात्मा गांधी के आदर्शों पर आधारित निर्देशक सिद्धांत नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगी, देखिए पहला वाला ऑप्शन दिया, शहरी क्षेत्रों में औद्योगिकरण को बढ़ावा देना। ये वाला जो सिद्धांत उनका नहीं है। बाद में जो 3 दिए हैं ये तीनों ही दोस्तों हैं। तो आप पॉज करके आराम से वीडियो को पढ़ लें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुरुषों के कबड्डी के मैदान की लंबाई फिर डैश मीटर होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 13, कितना 13 मीटर लिखा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी तट बंदरगाह का उदाहरण है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, ये देखिए पश्चिमी यानी कि मुंबई बंदरगाह, पश्चिमी घाट पे जो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से द जोया फैक्टर पुस्तक की लेखिका कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अनुजा चौहान। कौन है? अनुजा चौहान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नृत्य डैश, ठीक है, तो डैश करके जगह छोड़ दिए, शब्द संस्कृत शब्द से लिया गया है और इसका शाब्दिक अर्थ है की ओर ले जाना, मतलब की ओर ले जाना। तो वो शब्द पूछ लिए, तो यहाँ कौन सा है वो शब्द जो भरा जाएगा? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाए अभिनय। क्या? अभिनय। तो यहाँ हो जाएगा भारतीय नृत्य का अभिनय शब्द। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर पूर्व में उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से घिरा हुआ है? तो उस महासागर के नाम की बात की जाए दोस्तों, ये देखिए प्रशांत महासागर है। कौन सा? प्रशांत महासागर। ये गलत वो हो गया है मिस टाइपिंग, तो प्रशांत महासागर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित भारतीय गायकों में से किसे गजल किंग यानी कि गजल का बादशाह के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा जगजीत सिंह, और ये क्वेश्चन है वो दूसरी या तीसरी बार आया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसी नृत्य में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 फरवरी 2023 में दिया गया नहीं मिला है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे तीसरा दिया है, सुमित्रा गुहा को नहीं मिला है। बाद बाकी जयलक्ष्मी ईश्वर, नीना प्रसाद और थोकचोम इबेमुवी देवी, इन तीनों को मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्री, ट्री नहीं है, द्री उत्सव डैश राज्य में मनाया जाता है? तो उस राज्य की नाम की बात कर रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है द्री उत्सव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में व्यक्तियों और व्यवसायों द्वारा अर्जित कुल आय को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे कौन सा दिया, चौथा दिया है, ये देखिए आय विधि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सरकार के 3 स्तर कौन से हैं? तो 3 स्तर की दोस्तों बात की जाए तो देखिए संघ सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। संघ मतलब केंद्र की सरकार से हो गया, राज्य सरकार मतलब राज्य की सरकार किसी राज्य की, और स्थानीय सरकार जो वहाँ पे जैसे मानो ग्राम पंचायत है तो ग्राम पंचायत की सरकार हो गई, और जैसे क्षेत्र पंचायत है या जैसे जहाँ महापौर वगैरह चुने जाते वो हो गई, तो स्थानीय सरकार वो बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? पशुपतिनाथ मंदिर की बात किया दोस्तों तो ये नेपाल में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रोहित शर्मा अक्टूबर 2022 में कितने टी20 क्रिकेट मैच खेलने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कुल 400 टी20 मैच। तो ये कब की बात कर रहा है? 2022 की। आप 2024 का बताएंगे?
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रासायनिक आबंधों को वॉल और स्प्रिंग मॉडल किसका पालन करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगी, देखिए हुक का नियम। हुक एक वैज्ञानिक का नाम है, तो उनके नियम का पालन करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2023 में स्पाइस जेट के प्रमुख अजय सिंह को निम्नलिखित में से किसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगी, देखिए एसोचैम। किसके? एसोचैम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदू सुधार संगठन ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो ब्रह्म समाज की स्थापना की बात की जाए तो ये तो आपको पता ही होगा, राजा राम मोहन राय ने की थी, और इन्होंने सती प्रथा का विलियम बेंटिंक के साथ अंत किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा भारतीय जन आंदोलन महात्मा गांधी के प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ शुरू हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है वो जाए सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला जनजाति खेल महोत्सव आयोजित किया गया था? तो उस वर्ष की बात की जाए दोस्तों तो ये देखिए 2023। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नृत्य के किस रूप को कोमल और महिला प्रस्तुति के लिए उपयुक्त कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा लास्या। कौन सा? लास्या नृत्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका भित्ति की अधिकांश यांत्रिक शक्ति के लिए उत्तरदायी प्राथमिक संरचनात्मक घटक कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है 3 दिया है, सेलुलोज। क्या है? सेलुलोज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सांची स्तूप की नींव निम्नलिखित में से किस राजा द्वारा रखी गई थी? तो सांची के स्तूप पर आपको पता ही होगा, ये जो है स्तूप बनवाया था किसने? महान सम्राट अशोक ने। चलिए अगला और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। वैयक्तिक आय बोलते हैं पर्सनल इनकम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगी, देखो ऑप्शन में जो तीसरा दिया है, करों और अन्य कटौतियों से पहले व्यक्तियों और परिवारों द्वारा अर्जित कुल आय, इसे बोलते हैं वैयक्तिक आय। तो ये था दोस्तों आपके एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का 70वां प्रैक्टिस सेट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छे से ख्याल रखिए, और फिलहाल मुझे दें इजाज़त। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।